आएगा वेलकम पाकिस्तानी फादर रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद मेरा होंगे। नाम आजाद है यार। भाई साहब राफेल की लग चुकी है भारत में फैक्ट्री। भाई राफेल बनने जा रहे हैं मेड इन इंडिया। ना यार भाई फ्रांस इंडिया में बनेंगे। फ्रांस ने कर दी भारत का टेक्नोलॉजी शिफ्ट। क्या बोल रहे हो अबे यार? हाँ चलो वॉच करते हैं। ये ये तो क्या बहुत बड़ी भाई खबर है साहब? ओ यार, ये तो बहुत बड़ी कि राफेल इधर बनेगा इंडिया में। अबे इंडिया में देखो यार भाई वॉच करते ये तो देखेंगे तभी इसके बारे में हमें पता लगेगा ये कहानी क्या निकल कर आ रही है। हाँ ये क्या ना, भारत ने रातों रात कर दिया फ्रांस के साथ। कौन करते स्टार्ट। राफेल फाइटर जेट से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दे अब भारत में ही राफेल के पार्ट्स जो है वो बनेंगे। दसों एविएशन और टाटा के बीच इसको लेकर करार हुआ है। 4 प्रोडक्ट ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन हुआ है और पहली बार फ्रांस से बाहर राफेल लड़ाकू विमान के पार्ट्स बनेंगे। दूसरे देशों में भारत में बने पार्ट्स की भी सप्लाई होगी। इट इज नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, इट इज ऑल्सो 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए हमारे पास पैसे हैं, हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन हमें वो टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर हम आज से 40-50 साल पहले से इस काम पे लग जाते तो हमारे पास एक नहीं 10 इंजन अपने होते हैं। इंडिया में आपको क्यों कहता हूँ 100 साल आगे की प्लानिंग कर रहा है। वो पाकिस्तान से 100 साल आगे जा चुका हुआ है इंडिया। अभी देखें वो 100 साल आगे की प्लानिंग क्या कर रहा है। अगर वो इस टाइम वो मुकाबला करता पाकिस्तान के साथ कि हमने पाकिस्तान के साथ जंग करनी है या पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना है, तो 100 साल इंडिया को पीछे आना पड़ना था। आज इंडिया 100 साल आगे की बात कर रहा है कि मैंने चाइना को बीट करना है, मैंने रशिया को बीट करना है। और ये एक बड़ा एज है कि आपके जो फाइटर जेट्स खड़े हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पे, तो अगर वो मूव करें समंदर में कहीं पे भी तो बाकायदा आपका एक जिसे कहते हैं कि पूरा एयर बेस भी और नेवल बेस भी वो मूवमेंट में रहता है और आप किसी भी वक्त जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको टेक ऑफ करवा सकते हैं। वी स्टार्टेड ऑफ लेट और हम लोग इंपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, लेकिन आज की तारीख में मैटर एकदम क्लियर है, भारत सप्लाई चेन कंट्रोल करेगा। ये अंडरलाइंग विजडम भी है और अंडरलाइंग डायरेक्शंस भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पीएमओ से ये डायरेक्शंस आए हैं कि वी नीड टू कंट्रोल सप्लाई चेन, सप्लाई चेन रेजिलियंस होना चाहिए। मैं इंडियन अवाम से ही पूछना चाहूंगा कि कभी आप सोच सकते थे कि इंडिया के किसी वजीर आजम की पाकिस्तान के सड़कों पे खड़े होकर तारीफ हो रही होगी? किस बेस पे हो रही होगी कि उसने कोई काम किए, अपने लोगों के लिए काम किया, आपको इज्जतदार उसने बनाया है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, अब राफेल भी होगा मेड इन इंडिया। इंडिया ने एक और बड़ा कदम उठाया है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। डसोल्ट एविएशन ने डिसाइड किया है कि राफेल फाइटर जेट के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स अब इंडिया में ही बनाए जाएंगे। इसके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन चुकी है नागपुर में, जहां रडार कंपोनेंट्स, इंजन पार्ट्स और कॉकपिट सिस्टम जैसे हाई टेक पार्ट्स बनेंगे। ये मूव दोस्तों मेक इन इंडिया को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा और इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा फास्टर सपोर्ट और मेंटेनेंस। इसके साथ दोस्तों जॉब क्रिएशन होगी, स्किल्ड टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स के लिए नए जॉब्स के रास्ते खुल जाएंगे। और दोस्तों फ्रांस से हाई एंड डिफेंस टेक इंडिया को मिलेगी, मतलब कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो रही है पूरे तरीके से। इसकी मेंटेनेंस भी अब इजी हो जाएगी क्योंकि स्पेयर पार्ट्स जल्दी और चीप मिलेंगे इंडिया के ही अंदर, क्योंकि वो इंडिया के अंदर ही बनाए जाएंगे और इससे एक्सपोर्ट्स का चांस भी बढ़ जाएगा। फ्यूचर में इंडिया दूसरे देशों को भी पार्ट्स एक्सपोर्ट कर सकता है क्योंकि ये पार्ट्स अब इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी अब हैदराबाद में बनेगी और इसे फ्यूजलाज कहा जाता है। भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी टेस्ला ने इसके लिए फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किए हैं। इट इज नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, इट इज ऑल्सो 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। कि हमारे पास पैसे हैं, हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन हमें वो टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर हम आज से 40-50 साल पहले से इस काम पे लग जाते तो हमारे पास एक नहीं 10 इंजन अपने होते हैं। वी स्टार्टेड ऑफ लेट और हम लोग इंपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, लेकिन आज की तारीख में मैटर एकदम क्लियर है, भारत सप्लाई चेन कंट्रोल करेगा। ये अंडरलाइंग विजडम भी है और अंडरलाइंग डायरेक्शंस भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पीएमओ से ये डायरेक्शंस आए हैं कि वी नीड टू कंट्रोल सप्लाई चेन, सप्लाई चेन रेजिलियंस होना चाहिए। कोई तीसरे देश की ताकत या कोई तीसरा देश या कोई हमसे ये, हम दोस्त हैं आपके,
तभी तो आज अमेरिका हम आपके मित्र हैं, हम आपके शुभ चिंतक हैं, लेकिन साहब थोड़ा सा जो इंजन है ना एयरक्राफ्ट, उसमें थोड़ी सी देरी है। 2 महीने बाद, 2 महीने के बाद कहते हैं 4 महीने बाद, 4 महीने के बाद कहते हैं 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, और भाई साहब 1.5 साल निकल गए, 1.5 साल निकल गए। और ये इंजन हमें धीरे 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 दे रहे हैं वो इंजन, दुनिया 6th जनरेशन की ओर जा रही है। चाइना कह रहा है कि 2-3 साल में मेरा 6th जनरेशन का प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। ठीक है, यूएस ने F-47 करके लॉन्च कर दिया 6th जनरेशन फाइटर का प्रोजेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने बोला है कि ठीक है, हम इस पे काम करना शुरू करेंगे। एक बजट दे दिया $1 अरब का, और यहां पे वही 4th जनरेशन के इंजन धीरे धीरे सिसक के आ रहे हैं। इफ इंडिया हैज टू बी अ वर्ल्ड पावर, देखिए वर्ल्ड पावर सिर्फ इकोनॉमी से नहीं होता भाई, पावर इकोनॉमी एक लीडिंग कॉज हो सकती है, एक लीडिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन यू नीड टू बी मिलिटरीली अ सुपर पावर। जब तक आप एक मिलिट्री सुपर पावर नहीं होंगे, वो आपकी इज्जत पूरी दुनिया में नहीं होगी जो आपकी होनी चाहिए। आज की तारीख में आप कितने भी टैरिफ लगा लीजिए, आप उनके ऊपर फाइनेंशियली रशिया को पनिश कर दीजिए, रशिया झुकेगा नहीं। रशिया इसलिए नहीं झुकेगा, 2 कारणों से। रशिया का पूरा मिलिट्री इकोसिस्टम उसका खुद का है, और रशिया के पास एनर्जी है। झुका लो, आप झुका लो, डाल दो सैंक्शंस, 50 और डाल, रशिया नहीं झुकेगा। रशिया ने अपने आप को सेल्फ कंटेन कर लिया। आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड मूव ऑन द रशियन मॉडल, ऑल आई एम सेइंग इज दैट इट इज अ मॉडल दैट कैन बी स्टडीड। तो दोस्तों, भारत पूरी कोशिश कर रहा है, भारत बात कर रहा है जापानियों से, भारत बात कर रहा है यूके से, फ्रांस से, और खुद का कावेरी इंजन, आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, रशिया में कावेरी इंजन की टेस्टिंग हो रही है। देख लो भाई, देख लो, भारत के इंजनों की टेस्टिंग इस टाइम दुनिया में चल रही है, अंदाजा लगा। और भाई साहब, राफेल की बॉडी और 3 पार्ट्स और भारत में नागपुर में लगी है फैक्ट्री, उधर भाई साहब बन रहे हैं, और इस टाइम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी उन चीजों की हो गई है। आप पे अंदाजा लगा, मेन बॉडी, पूरी बॉडी इस टाइम यार इंडिया में बनेगी, और 3 पार्ट अलग, उसके पर, उसका कॉकपिट, उसकी हर चीज बनेगी, जो अंदर के इक्विपमेंट है उसमें भी 3 पार्ट भारत बनाएगा। फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भाई। और जहाँ पे कितनी क्रिएट होगी भाई, आप देखो ना इस टाइम वहाँ पे कितने लाख लोग लग चुके होंगे काम करने में। बिल्कुल, लाखों की तादाद में। वाकया वजह तुम्हारी बात ठीक है कि नोकिया कितनी बनेगी और लग चुके होंगे। वही तो देख ले इंडिया क्या बना हुआ है भाई साहब वहाँ इस दुनिया के अंदर। भारत की ताकत किस तरह से बोल रही है। इधर हम बकचोद के बच्चे खोते बेच रहे हैं, सुअर बेच रहे हैं, कुत्ते बेच रहे हैं भाई साहब, क्या क्या बकचोदियां चल रही हैं हमारी यहाँ पे। आज क्या फायदा हुआ भाई, यूनाइटेड नेशन में एंटी टेररिज्म क्या कर भाई, हमें वाइस प्रेसिडेंट बना दी, इधर मिठाइयां बांट रहे हैं इस बात पे। और क्या फायदा, इस दुनिया में हमारी कामयाबी क्या है, इस दुनिया में हम किस चीज से पहचाने जाते हैं, गधे एक्सपोर्टर के मामले में। यार 10 सालों में हमने क्या तरक्की की है। उधर मोदी जी 10 सालों में आए थे, 10 सालों में इंडिया ने क्या, राफेल की बॉडी बनने जा रही है। अब देखो धड़ाधड़ वहां से राफेल की बॉडियां बन के निकलेंगी और दुनिया में एक्सपोर्ट होंगी। मेड इन इंडिया लिखो। कामयाबी तो देखो ना भारत की। इधर हम अब लगी बकचोदियों में लगे हुए हैं यार, चोर के बच्चे भाई। उधर देखो, सीखना है तो उनसे कुछ सीखो ना। वहां पे जो एक सिस्टम चल पड़ा है, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत बन चुका है इस टाइम पे। तीसरा भाई साहब, तीसरे को पछाड़ने वाला है जर्मनी को। वे तो इंडिया ने चाइना को बीट नहीं कर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। मोदी जी ने बोला कि इसको हम मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाएंगे पूरी दुनिया से ज्यादा, और बना दिया देखो ना भाई, चाइना को पछाड़ दिया। और अब तो भाई साहब फाइटर जेट की बॉडियां भारत में बनेंगी। देख ले अगले आने वाले 2 साल डेढ़ में और क्या क्या बनता है और देख। वही ना भाई साहब, अमेरिका तो नहीं पिघला हुआ है, भारत 100 साल आगे की सोच रहा है। और भाई अमेरिका ने भारत से मस्ती की, अमेरिका ने पूरा डंडा दे दिया तेल लगा के। और यार अमेरिका नहीं चाहता इंडिया आगे निकले ना। इंडिया आगे क्यों जा रहा है, वो बोलता है कि मेरी दादागिरी खत्म ना हो जाए, पर इंडिया ये चाहता है कि इसकी दादागिरी मिट्टी में मिला दे। हाँ वही तो भाई, मोदी जी ने कसम खाई है। तो भाई आपके क्या थॉट है इतनी बड़ी कामयाबी पर? इधर ही वीडियो खत्म करते।